ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल अवस्था, मूल स्वरूप। मूल स्वरूप माना मैं और मेरा बाबा। यह स्थिति, इस स्थिति में बैठे हो। देखो अपने आप को इस स्थिति में आप अनुभव कर पा रहे हो। मूल स्वरूप। संगम की यही यात्रा है, मैं और मेरा बाबा। बाकी संगम की कोई यात्रा नहीं है। बाकी जो कुछ है वो भ्रम है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ यही अवस्था, यही स्थिति है। क्योंकि बाकी सब ड्रामा है। जिस सेकंड तुम्हें गुस्सा होना होगा, हो जाओगे। ड्रामा में नूंद है। पर इस अवस्था को क्यों छोड़ रहे हो? जिस सेकंड लोभ मोह अहंकार आना होगा, आ जाएगा। क्योंकि वो सब ड्रामा है। तुम उसे नहीं बदल सकते। वो सब ड्रामा है। तुम उसे चेंज ही नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में नहीं है कुछ भी। तुम कुछ नहीं बदल सकते। जब जो होना है हो जाएगा। क्योंकि वो ड्रामा है। ड्रामा लौकिक में होता है। पुरुषार्थ अलौकिक में होता है। तुम लौकिक को नहीं बदल सकते। कितनी भी दुआ मांगो, कितनी भी प्रार्थनाएं करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम बाहरी जीवन को नहीं बदल सकते। तुम बारिश के मास बदल सकते हो? ठंडी के मास, गर्मी के मास नहीं बदल सकते। तुम अपने घर को ठीक कर सकते हो, रख सकते हो। बारिश के लिए, ठंडे के लिए, गर्मी के लिए। पर यह मास नहीं बदल सकते। उसी प्रकार से बाहरी ड्रामा नहीं बदल सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समर्पित हो गए तो ड्रामा बदल जाता है। वो बात निराली है। उसमें भी श्रीमत पर चले तो ड्रामा बदल जाता है। इस बात को ध्यान में रखना। वरना जिस समय गुस्सा आना है आ जाएगा। वो गुस्सा पार्ट बजाने के लिए समर्पित रूप में यज्ञ में भी आ जाएगा और तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। जिस समय तुमसे अहंकार प्रकट होना है हो जाएगा। श्रीमत पर चलो समर्पित होकर तो पूरी जन्म पत्री बदल जाती है। वरना वही होगा जो हो रहा है। समर्पित बच्चे भी जन्म पत्री चेक कर सकते हैं। आजकल डेली भविष्य भी आता है। देखो क्या लिखा हुआ है। तुम श्रीमत पर नहीं चलो, देखो वो होता है कि नहीं होता। इसलिए लौकिक रूप से कुछ भी बदलने की चेष्टा मत करो। वो नहीं हो सकता। जब तुम्हें अशांति मिलनी है मिलेगी। शांति की भीख मत
शांति की भीख मत मांगो, अपने स्थिति में रहो। बहुत से बच्चे शांति की, सुख की, प्रेम की भीख मांगते रहते हैं। ये सब मत करो। शांति आत्मा से बड़ी हुई क्या? शांति परमात्मा से बड़ी हुई क्या? शांति तो सेवाधारी है। सुख, प्रेम, सारी गुण शक्तियां, दिव्य गुण तो सेवाधारी है। एक राजा अपने प्रधान जी से भीख मांग रहा है कि मेरा राज्य ठीक से चलाओ। ये कहां तक शोभा देगा? ऑर्डर करो, अपने स्थिति में रहो, ऑर्डर करो। ये सब धंधा मत करो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। मनुष्य मांगे तो अलग बात है, पर देवी देवता धर्म की आत्माएं मांगे शोभा नहीं देता। अशोभनीय है सब कुछ। इसलिए तुम्हारा पार्ट है संगम का, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। बाकी जो होना है हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए कल ही कहा ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, नाराजगी, उदासी, कोई भी स्टेट हो, तुम्हें इसी स्टेट में रहना है, मैं और मेरा बाबा। मूड हो या ना हो, मन हो या ना हो, बुद्धि हो या ना हो, संस्कार हो या ना हो, तुम्हें इसी अवस्था में रहना है। तुम मुस्कुरा रहे हो या रो रहे हो, डजंट मैटर, तुम्हें इसी अवस्था में रहना है। दुखी हो या सुखी हो, डजंट मैटर, तुम्हें इसी अवस्था में रहना है। समझ है? आत्माओं का काम है इसी अवस्था में रहना, न कि ज्ञान की, गुण शक्तियों की, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुणों की भीख मांगना। ये आत्माओं का काम नहीं। हमें शांति मिले, सुख मिले, ज्ञान मिले, योग लग जाए, ये सब आत्माओं का काम नहीं है। समझ की बात। तुमसे कोई पार्ट छीना गया तो तुम रोते हो। तुम आत्मा नहीं, तुम मनुष्य हो। तुम्हें कहा गया अगले कल्प में तुम नहीं हो मेरे साथ। अगर तुम दुखी होते हो तो तुम आत्मा नहीं हो, तुम मनुष्य हो। क्योंकि मनुष्य को बार बार चाहिए वही बात। अगर अगले कल्प में बाबा ने सारे डीमंस को ले लिया, 12 के 12 पार्ट उनको दे दिए, तो जो 12 बच्चे बैठे हैं सब पार्ट उन्हें दे दिए, तो किसी को कुछ चाहिए? चाहिए तो जरा हाथ उठाओ। अभी कहोगे नहीं चाहिए, पर अंदर का शैतान क्या कह रहा है? माया। समझ? तुमने जिया ना, भोगा ना, अभी किसी और को जीने दो, उसे भोगने दो। कोई कहेगा हमने इतना नहीं भोगा, मुझे ये सब मत सुनाओ, मेरे साथ का 1 सेकंड भी इनफ है। वो गीत में है ना, तेरे साथ का एक पल कई जन्मों से बेहतर है। गीत है ना बाबा का। बस हो गया 1 सेकेंड। जिसको जीना है ना, वो 1 सेकेंड में भी जी लेता है, और जिसको जीना नहीं आता, अनंत काल दिया तो भी नहीं जी पाता। मूल बात यह है, अपनी स्थिति में रहो, मनुष्यपने में मत जाओ। जो हो रहा है होने दो, जैसी स्थिति है रहने दो।
दुखी हो सुखी हो डजंट मैटर, तुम्हारा काम है इस स्थिति में रहना। मैं और मेरा बाबा, ज्ञानी हो अज्ञानी हो डजंट मैटर, तुम कौन हो कोई लेना देना भी नहीं है, किस स्थिति में हो कुछ भी मतलब नहीं है, तुम्हारा काम है इस स्थिति में रहना। कोई तुम्हें मार रहा है पीट रहा है फिर भी इसी स्थिति में रहना है, तुम्हारे शरीर को कोई काट रहा है फिर भी इसी स्थिति में रहना है, संकल्प नहीं कट कर रहे। कोई अपमान कर रहा है फिर भी इसी स्थिति में रहना है, कोई सम्मान दे रहा है फिर भी इसी स्थिति में रहना है, तुम्हारा काम है इसी स्थिति में रहना। खा रहे हो या भूखे हो डजंट मैटर, रो रहे हो या हंस रहे हो डजंट मैटर, इसी स्थिति में रहना है। रह सकते हो तो कल्याण होगा, नहीं रह सकते तो नहीं होगा, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। कोई चाहना है तो तुम भटक जाओगे चाहना के पीछे। समझ की बातें हैं सारी, होश में आ जाओ, यही ज्ञान है, इसी स्थिति में रहना, इसी अवस्था में रहना, यही ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान नहीं है, बाकी सब माया है। सीधे कहता हूँ यही योग है, यही धारणा और यही सेवा है, इसी स्थिति में रहना, सब कुछ यही है, बाकी सब माया है। देखो विचार करो, इस स्थिति में हो, मत सुनो परमात्मा वाणी, तुम इस स्थिति में रहो, मत सुनो मेरा ज्ञान, तुम इस स्थिति में रहो, मत मुझे देखो, मत मुझे सुनो, तुम मेरे सामने भी इसी स्थिति में रहो, तुम्हारा यही काम है। समझ, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, तुम में से कोई देख भी रहा है मैं नहीं समझाऊंगा, जो करना है करो, जो अच्छा लगे करो। समझ है सारी, तुम्हारा काम है इसी स्थिति में रहना। बल मेरी तरफ भी देख रहे हो तो भी यही स्थिति रहे, मेरी तरफ देखकर साकार में इस अस्तित्व में खो जाते हो तो मत देखो, तुम्हारा कल्याण इसी स्थिति में है, इसी अवस्था में। समझ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो, जो ठीक लगे करो, इस स्थिति में रहना है, इसी में कल्याण है। या तो आंखें बाहर होगी या फिर आंखें अंदर हो, तो मुझे देख रहे होंगे तो अंदर नहीं देख पाओगे। हाँ, किसी किसी आत्मा की ताकत होगी, मुझे देखते भी अंदर देख पाएंगे, मर्जी आपकी। इसी स्थिति में सारी सृष्टि का कल्याण है, मैं और मेरा बाबा, बाकी किसी में भी नहीं जाना है। क्या सुनना है, क्या जानना है, क्या समझना है, कितना भी सुनो कल्याण इसी स्थिति से होगा, कितना भी जानो कल्याण इसी स्थिति से होगा। क्या करोगे सुनकर, क्या करोगे जानकर, क्या मिलेगा सुनकर जानकर, इस स्थिति में रहो। समझ है, देखो विचार करो, इस अवस्था में रहते हो क्या, इसी में कल्याण है। अभी इसके लिए कोई पात्रता नहीं है, कोई पात्रता नहीं। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी कोई भी स्थिति में रह सकता है, कोई भी। इस स्थिति के लिए कोई पात्रता नहीं है।
समझ है। भगवान को याद करने के लिए कोई पात्रता नहीं लगती, कोई भी याद कर सकता है। हाँ, बाकी सब बातों के लिए पात्रता होगी, पर भगवान की याद के लिए कोई पात्रता नहीं होती, और कल्याण उसी में है। देखो तुम कर रहे हो क्या, एक एक सेकंड जा रहा है, हाँ तुम्हारा एक एक सेकंड जा रहा है। समझदार बच्चा 24 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे इसी स्थिति में रहेगा, इसी अवस्था में रहेगा। इसी में कल्याण है, बाकी क्या कल्याण। हाँ, बस फर्क इतना पड़ेगा कि तुम अच्छे वाइब्रेशंस की जगह पर हो तो ये स्थिति थोड़ी अच्छे से अनुभव होगी। थोड़े वाइब्रेशंस अलग है, विपरीत है, तो स्थिति ये महसूस होने में समय लगेगा। बाकी जगह मैटर नहीं करती, तुम कहाँ पर हो, शांति स्तंभ के पास बैठे हो या अपने घर में बैठे हो, डजंट मैटर। बैठना इस स्थिति में, इस अवस्था से तुम अपनी अवस्था को पाते हो, इसी में कल्याण है। पूरा कल्याण इसी में है। समझ की बातें हैं। देखो, विचार करो अपने से, इस अवस्था में हो क्या। समझ की बात है सारी। बच्चों, इस अवस्था में रहो। देखो, बोलने वाला तो नहीं था, पर आप दो बच्चे इस अवस्था में हो या मुझे देख रहे हो, पूछो इनसे। ये दो बच्चे मुझे देख रहे या इस अवस्था में बैठे, आप और आप, बाकी सब तो उस अवस्था में बैठे हैं। हाँ, बैठे हैं या मेरी ओर देख रहे हैं। मैं दिख रहा हूं, देखो सच्चाई से बताना। उनको पूछो। मैंने क्या कहा, मेरी तरफ बुद्धि आ रही है तो मुझे मत देखो कहा ना। बाकी सब नीचे देख रहे, इधर उधर है, मेरी तरफ बुद्धि नहीं है ना, उनकी आंखें नहीं है ना, और ध्यान का अंदर है ना। मैं सिखा रहा हूं ना कुछ आपको, अभी भी वो इधर ही देख रहे हैं। देखो, मुझे जब मैं टीचिंग करता हूँ तो मुझे जमता नहीं ऐसे स्टूडेंट्स को फिर उठा देना, अगर वो नहीं करते प्रैक्टिकल तो फिर यहाँ से उठा देना, अंदर बिठा देना। मुझे चलता नहीं है, सब नॉनसेंस नहीं चलता। मैं कब से दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान रखना, वरना उठा देना। जो नहीं अपने स्थिति में बैठता उसको यहाँ से उठा देना। मुझे चलता नहीं है, सब नॉनसेंस नहीं चलता मेरे क्लास में। मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मैं कुछ समझा रहा हूँ ना, मैं कुछ करा रहा हूँ ना। जनरली मैं कराता हूँ क्या, तो मैं करा रहा हूँ ना, तो किसी बात में कल्याण है ना। मैं कब से देख रहा हूँ, कल परसों भी इन दो आत्माओं को अंदर भेजा था। अपनी स्थिति में बैठो, मैं और मेरा बाबा। जो है मैं डायरेक्ट बोलता हूँ पब्लिकली, डजंट मैटर। मैं और मेरा बाबा, यही मूल स्वरूप की अवस्था है, इसी में कल्याण है। इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, यही तुम्हें आत्मा महसूस हो, यही तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें महसूस हो।
समझ। तुम इस अवस्था को इतना पक्का करो कि यही तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें महसूस हो जाए। जैसे मैं बोलूं तो तुम और बाबा महसूस हो, सिर्फ आत्मा नहीं। ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो तो भी तुम और आत्मा महसूस हो। जितने भी सोल कॉन्शियसनेस के प्रैक्टिसेस है, तुम और आत्मा महसूस हो। बाबा, मैं आत्मा, मैं माना तुम, आत्मा माना बाबा, वही आत्मा है ना, इसलिए तुम और आत्मा महसूस हो। तुम्हें खबर है तुम्हारी आत्मा कौन है? आत्मा की आत्मा बुद्धि है, पर सबकी आत्मा कौन है? बाबा, परमात्मा। इसलिए आत्मा शब्द सिर्फ परमात्मा के लिए है असलियत में। इसलिए तुम इस अवस्था को इतना पक्का करो कि तुम और आत्मा महसूस हो। आत्मा माना बाबा, तुम माना तुम्हारा अस्तित्व नाम का। ये कंबाइंड स्वरूप पक्का करो, मैं और मेरा बाबा। जब भी मैं बोलूं दोनों दिखे। वो जो मैं है दो मात्रा वाला वो तुम हो, और वो जो बिंदी है मैं के ऊपर की वो बाबा है। इसलिए इसको पक्का करो, और जब मेरे सामने रहते हो और पक्का हो जाता है तो सारे दिन भर में और रोज चलते पक्का हो जाएगा। इसलिए बाबा जब जब श्रीमत देता है इसमें बैठो बैठो। तत्क्षण परमात्म वाणी में जो श्रीमत तुरंत पालन करता है उसे श्रीमत पालन करने में कठिनाई नहीं होती सारे दिन भर में। समझ है? इसलिए बाबा ने कहा तुरंत उस अवस्था में बैठे, क्योंकि यहां माया नहीं आएगी। बाबा बैठा है, दिन भर तुम प्रैक्टिस करने जाओ माया आ जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा काम है इसी अवस्था में रहना। वाणी अंदर जा रही, आवाज सुनने की आवश्यकता नहीं। अभी कहा ना मैंने, समझ की बात है। अभी ऊर्जा रिसीव करना सीखो, ऊर्जा भरो अपने में। इसी स्थिति से ऊर्जा भरी जाती है। यह सबसे बड़ा चांस होता है, डायमंड चांस। जब परमात्मा के सम्मुख है तब इस अवस्था में बैठना कल्याण हो जाता है। पर माया भटकाएगी। मैंने कभी कहा है किसी वाणी में मेरी ओर देखो? मैंने कहा है सदा अपनी स्थिति में रहो। अभी कहता हूं मैं और मेरा बाबा। तो जब मैंने श्रीमत ही नहीं दी मेरी ओर देखने की, तो अब क्यों देख रहे हो? मनमत से दृष्टि ली, बात पूरी हो गई। परमात्म वाणी में जो स्थिति की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकता है सारे दिन भर में आसानी से हो जाती है। या 1 डेढ़ 2 घंटे जितनी वाणी चलती है, आप अगर उस अवस्था में बैठते हो तो 4 6 8 घंटा उस अवस्था में बैठना आसान हो जाता है। बहुत आसान होता है। तुम बस उस अवस्था में बैठो, देहभान में मत बैठो। मुझे चलता नहीं है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। एक बार पढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा चलेगा मुझे, पर नॉनसेंस स्टूडेंट नहीं चलते हैं। सेंसिबल चाहिए मुझे। किसी को भी पढ़ाने के लिए मैं राजी नहीं होता, कभी नहीं। समझ है? जैसे कल हमने पढ़ा
कि कोई अगर विकलांग है तो उन्हें संन्यास का अधिकार नहीं है, ऐसे हमने पढ़ा। किसी भी रूप से विकलांग है तो संन्यास नहीं ले सकते। यहाँ भी वही धारणा है। बुद्धि ठीक है तो समर्पित हो सकते हो, वरना नहीं। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है वो समर्पित नहीं हो सकते। जिन्हें एक बार समझाया और समझ में आ रहा है वही समर्पित हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। जिनको समझाना भी पड़ रहा है, बार बार बताना पड़ रहा है, वो समर्पित नहीं हो सकते। यहाँ पर अलाउड नहीं। समर्पण की धारणा लिख के रखना। समझ है? बुद्धि ठीक चाहिए। एक बार कहा गया, जन्म भर नहीं भूलने चाहिए। ऐसे बच्चों को ही समर्पण का अधिकार है। जरा भी मनमत पर चलना है, समर्पित नहीं हो सकते, अलाउड नहीं है। जैसे संन्यास का नियम है उस प्रकार से यह समर्पण का नियम है। समझ की बात है सारी। बाकी जिनको नहीं समझ, घर बैठे पुरुषार्थ करें। तुम्हारे पाप हैं इसलिए तुम ठीक नहीं हो, इसलिए तुम समर्पित नहीं हो सकते। बात समाप्त हो गई। पुरुषार्थ करो, पाप छुपतू करो। किसी को समर्पित होना है, समर्पित नहीं हो पा रहे, पाप है और कुछ भी नहीं। कोई कहता है घर वाले छुट्टी नहीं दे रहे, घर वाले छुट्टी नहीं दे रहे, तेरे पाप है। कोई कहता है नौकरी धंधा, पाप है। कोई कहता है ये वो, पाप है। सब पाप है। जब पाप नहीं होते ना तो सब तरफ से छुट्टी मिल जाती है। कोई भट्टी में नहीं आ पा रहा है, पाप है और कुछ भी नहीं। पाप इतने हैं कि भट्टी में आने की भी परमिशन नहीं मिलती। पुरुषार्थ तेज करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, पाप चुकतू करने चाहिए। ये सब पाप की बातें हैं। समझ है? तुम दूसरों को दोष मत दो, दोषी तुम हो, इसलिए दूसरे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सब जागरूक है किस बात में? दूसरों को दोष देने के बाबत में। ये मेरे माता पिता ऐसे है ना, पति पत्नी बच्चे वैसे है ना, ये बॉस नहीं छोड़ रहा है, ये बिजनेस नहीं छूट रहा है। तुमने कभी कहा नहीं ये तुम्हारे पाप है, इसलिए तुम समर्पित नहीं हो पा रहे हो, इसलिए तुम भट्टी में नहीं जा पा रहे हो। सब पाप है। किसी को यहां समझाकर भी समझ में नहीं आ रहा है, पाप है। कोई श्रीमत पर नहीं चल पा रहा है, पाप है। यहां ईश्वर के घर में रहकर सुख नहीं भोग पा रहे, पाप है। सब पाप है। बुखार नहीं होता, पाप होता है वो। सिर दर्द, पेट दर्द नहीं होते, वो तो पाप है। समझ की बात है सारी। इस अवस्था में रहो और अपने पाप चुकतू करो। समझदार को 24 घंटे इस अवस्था में रहना चाहिए, 24 घंटे। समझ की बात है। तुम क्यों भटक रहे हो? क्या मिलेगा भटकने से? बाहर क्यों आ रहे हो? दृष्टि से, कानों से मत आओ बाहर। समझ की बात है। देखो, ध्यान दो इस बात पर। तुम अभी मुझसे जो सुन रहे हो, अभी इस घड़ी तुमने पक्का किया, ठीक है? मोबाइल एक बार भी देखा, मेमोरी वाइप आउट हो गई, चला गया हो, श्रीमत भी गई। मोबाइल से तुम्हारी मेमोरी वाइप आउट करने की सेवा चल रही है।
इंटरनेट से, लैपटॉप से। तुम जो सीख रहे हो, संस्कार क्यों नहीं बन रहा है? मोबाइल उठा रहे हो, यहाँ से सब निकाला जा रहा है। लैपटॉप के सामने जा रहे हो, सब निकाला जा रहा है। इसलिए संस्कार नहीं बन रहे हैं। संस्कार चाहते हो तो मोबाइल त्यागो, बस फ़ोन मैसेजेस के लिए इस्तेमाल करो नाम का। किसी को प्रयोग करना है, छोटा मोबाइल इस्तेमाल करके देखो क्या होता है। हाँ, अभी ज़रूरत है कम्युनिकेशन की, वो चीज़ छोटा इस्तेमाल करके देखो क्या होता है। समझ की बात है। मैं राज खोल रहा हूं, वापस मेमोरी वाइप आउट करने का काम चल रहा है। एक बार भी स्क्रीन खोली, मेमोरी गई। जहां इंटरनेट है वहां से ये सेवा चल रही। समझ है सारी। यही एक वजह है जिस कारण तुम श्रीमत पालन करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। संस्कार बनाना चाहते हो पर बन नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है मोबाइल पर मुरली पड़ी हो जाएगा? नहीं, पूर्ण रूप से त्यागो। मुझे आज या कल ही वो बात याद आई। वो इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का मास्टर इलॉन मस्क, एक हफ्ते में उसका मोबाइल टाइम कितना था? 4 मिनट। इससे मेमोरी वाइप आउट हो रही है। तुम इसे दूर करो, इसे हटाओ, इसे इस्तेमाल मत करो। समझ रहे? सारी इसी से प्रोग्रामिंग चल रही। तुम वाणी में ज्ञान सुनते हो, तुम्हें लगता है वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये करना, ये करना, ये करना है। खोल के देखो फोन, जो करना है चला गया, तत्क्षण चला गया। तुम कुछ करना चाहते हो तो इसे त्यागो, पहले इसे छोड़ो। अभी दूर से सुनने वाले कहेंगे फिर हम मुरली का क्या करें, कैसे सुने? अभी ऑप्शन तो नहीं, फिर भी कहता हूं कि वाणी जितना करो। कभी नहीं बन पाओगे। हाँ, ये साथ रहा तो मैं लिख के देता हूं, मैं परमात्मा में कह रहा हूं। ड्रामा की एक बात पता है, आज राज खोल रहा हूं। समझ है सारी। तुम कभी गंभीरता में नहीं जाओगे अपनी स्थिति को लेकर जब तक इसे इस्तेमाल कर रहे हो। 1 मिनट भी नहीं कर सकते, 1 मिनट छोड़ो 1 सेकंड भी नहीं कर सकते इस्तेमाल, अलाउड नहीं है। समझ है सारी। होश में आ जाओ, इससे दूर रहो। तुम्हें लगता होगा एंटरटेनमेंट हो रही है, पर उसके साथ बहुत कुछ जा रहा है तुम्हारा, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वापस कल परेशान हो जाओगे उसे ही भरने के लिए। समझ है सारी। ये चीज बनी है मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए नहीं है। आत्माओं के लिए ये चीज नहीं बनी है। ये सब मनुष्यों का है यहाँ का। और इन्हीं बातों को लेकर मनुष्यों को रिप्रोग्रामिंग किया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ सीन सिनरिया है, साइड सीन्स है इस ड्रामा के।
मनुष्यों की यहाँ कोई कीमत नहीं है इस ड्रामा में। ये ड्रामा बना है आत्माओं का, देवताओं का, उन्हीं के लिए है। मनुष्यों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। जो आत्मा है वो अपना कल्याण करे, जो देवता है, देवी देवता धर्म के है, वो अपना कल्याण करे। जो भोग के पीछे लगे वो सब मनुष्य हैं, जो योग के पीछे लगे हैं वो सारे देवी देवता हैं। भोग माना सिर्फ अन्न वस्त्र का नहीं है, घर का नहीं है, व्यवस्था का नहीं। तुम जो हंस रहे हो, खेल रहे हो, मौज कर रहे हो, ये भी तो भोग है। एंटरटेनमेंट भी तो भोग है। योग के टाइम में कहाँ भोग कर रहे हो, कहाँ भोग के पीछे लगे हो? सब माया है, फंस जाओगे। इससे हाथ भी नहीं लगाओ। फोन का रिप्लाई करना है, मैसेज का रिप्लाई करना है, बात निराली है। जिनको बहुत ज्यादा आते दुर्भाग्यवान है, बहुत दुर्भाग्यवान है, क्योंकि बार बार उसके संबंध संपर्क में आना पड़ता है। कुछ नहीं कर सकते, फोन उठा दे भी मेमोरी वाइप आउट होती है। तुम कान को लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, मेमोरी क्लीन की जा रही है, चिंता मत करो। समझ है? इसलिए इतने वर्ष होने के बावजूद कोई बन नहीं पा रहे, बल्कि और बिगड़ते जा रहे। परमात्मा इतना स्पष्टता से ज्ञान दे रहा है पर कोई बन नहीं पा रहा है। थोड़े क्षणों के लिए समझ में आता है, हाँ ये करना चाहिए, करने की चेष्टा भी करेंगे, पर इसके संगत में आए सब गया। पहले इसे छोड़ो। कल्याण चाहते हो तो इसे छोड़ दो। सेवा जितना इस्तेमाल करो, कार्य जितना इस्तेमाल करो, समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ। इंटरनेट के जगत से अभी जरा दूर रहो, दूर रहो, तब कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। समझ है सारी। सेवा हो गई ना, तो सेवा नहीं है तो सब बंद रखा करो। देखो, बिजली चली जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। बिना कुछ के पीस ऑफ माइंड है, शांति शांति। समझ की बात है, इससे दूर रहो, कोशिश करो। कोशिश क्या, करो ही करो, वरना कितने भी साल चलो कुछ नहीं कर पाओ, कुछ भी नहीं होगा, भी नहीं तुमसे। 1 सेकंड काफी है मोबाइल का तुम्हारी मेमोरी वाइप आउट करने के लिए। होश में आ जाओ बच्चों। कल्याण चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम करो ही। ठीक लगे तो करो, ना लगे तो ना करो। मैंने तो बता दिया। सारी समझ की बातें हैं, सारी के सारी। बच्चे होश में आओ, जागृत हो जाओ, कल्याण करो अपना। 24 घंटे के लिए इससे दूर रहकर देखो। छोड़ो 24 घंटे, 8 घंटे के लिए देखो, 3 घंटे के लिए देखो, 1 प्रहर के लिए। इसे हाथ नहीं लगाना है।
और फील करो अंदर क्या हो रहा है। समझ रहे हैं सारे बच्चे? होश में आओ, जागृत हो जाओ। अपनी स्थिति में आना चाहते हो तो अभी जो माया का परम उच्च स्वरूप है, यह डिवाइस, इसे जरा दूर रखो, महसूस करके देखो। यह चीज दूर रखो और स्थिति देखो, और बस इस चीज को हाथ में पकड़ो, अपने पास रखो। भले स्क्रीन ऑन नहीं करो, बस अपने पास रखो और स्थिति देखो। पॉकेट में रखो, स्थिति देखो, इससे दूर रहो। तुम नहीं जानते क्या होने जा रहा है। समझ की बात है। बहुत कुछ होने जा रहा है। ये ड्रामा का हिस्सा है, इसे मैं नहीं बदल सकता, इसे मैं रोक नहीं सकता, मैं तुम्हें बता सकता हूं। ये करो। वो दुनिया के बड़े रईस बिल गेट्स, नाम सुना होगा, उनकी इंटरव्यू में देखो, वो अपने बच्चों को इस चीज से दूर रखते हैं। मोबाइल तक नहीं दिया उन्होंने अपने बच्चों को। उन्हें पता है ना इससे क्या हो रहा है। तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम्हें मजा आ रहा है। बच्चे, पागलपन की भीड़ में जमा हो रहे हो तुम, पागलों की भीड़ में। ध्यान रखो। यहां सयाना कौन पता है? फिलहाल इस संसार में जो ये चीज इस्तेमाल नहीं करता, वो सयाना है, वो नॉर्मल है, वो जागृत अवस्था में। जिसके पास ये चीज है वो ज़ोंबी है। वहां जो हो रहा है उस अनुसार ये हंस रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, अंदर से आंखों में पानी आ रहा है, ऊपर नीचे हो रही स्थिति इसकी जैसे वहां हो रहा है। इसको लगता है वहां से ज्ञान मिल रहा है। मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था, इस चीज से कोई ज्ञान नहीं मिलता, भल मेरा ही सुन रहा हूं, हो ही नहीं सकता। याद है ना, वाणी में कहा है, मुरली में कहा है मैंने, अनेक फिल्टर लगे हैं, अब तक मेरा ज्ञान पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं सम्मुख वाणी सुनो। किसी ने एक भी वाणी सम्मुख सुनी है ना? एक ही सुनी है। एक बार यहां आके गया है मिलन में, भट्टी में, एक ही सुनी है। चलो एक दिन के लिए आया था, उसे जीवन भर सुनते रहो, कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा अंदर है। पर इससे जो सुन रहे हो ना, कुछ नहीं जा रहा। नहीं हो सकता मेरे बच्चों, इससे, टीवी से, लैपटॉप से नहीं हो सकता। होता तो मैं बताता ना, मेरा काम है बताना। आगे चल के बच्चे ये ना कहे, बाबा हमने तो आपकी कोई वाणी, कोई मुरली मिस नहीं की, फिर भी हम दुर्गति को पाए। कारण ये है, तुमने इससे सुनी, सम्मुख नहीं सुनी। मैं कह रहा हूं ना बेबी, एक सम्मुख सुनकर जाओ, जीवन भर वही सुनो। भले ये सुनो ना सुनो, तुम्हारी मर्जी। इससे पर उसको रोज सुनो, ऑडियो के रूप में। उसकी प्रिंट मिलती है तो रोज पढ़ो, कल्याण हो जाएगा। पर इससे कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। मेरी बात छोड़ो, कितने गुरु है संसार में, कितना ज्ञान दे रहे, सब अच्छी बातें बता रहे, सारे के सारे गुरु, पर कोई कुछ कर पा रहा है धारण? नहीं। क्यों?
क्योंकि फिल्टर लगे सारे। समझ है? कोई कोई सम्मुख सुनकर जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन अंदर है, जैसे इसके सामने आए इंफॉर्मेशन निकल गई। परमात्मा का काम है जगाना। जाग सकते हो तो जागो। यह ड्रामा का हिस्सा है, उसे मैं नहीं बदल सकता, ये होकर रहेगा, ये चलता रहेगा। जिनका पार्ट है वो बजा रहे हैं मेमोरी वाइप आउट करने का। ये मैं भी जानता हूं किनका पार्ट है। मेरा काम है तुम्हें बताना। ये नहीं रोका जा सकता, ये नहीं रुकेगा। आप सोचोगे ये सब रुक जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं। ये ड्रामा का हिस्सा है, ये बढ़ता जाएगा और रुकेगा नहीं। पर उसमें तुम्हें समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो मत समझो। समझ है सारी। होश में आ सकते हो तो आओ। कैसे? पहले वायरस हवा से फैलता था, पानी से फैलता था, जैसे भी फैलता था, एक दूसरे के संबंध संपर्क से फैलता था। अभी वायरस इंटरनेट से फैल रहा है, जा रहा है वो अंदर। उसका असर कुछ समय के बाद बाहर आएगा, उस वायरस का असर अभी नहीं आएगा। सारा संसार पागल हो जाएगा। वो एक मूवी है, देखिए, जिसमें टावर के आसपास सब जमा हो जाते हैं और गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे सिग्नल के टावर होते हैं, हॉलीवुड की मूवी। वहां से सिग्नल निकलते हैं, सारे लोग अपने घरों से निकलते हैं ऑटोमेटिकली और उस टावर के यहाँ जमा होते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं। ये सब होने जा रहा है। इसलिए वो जो मूवीज बने वो कोई ऐसे नहीं बने। ये सब पागलपन की हरकतें होने जा रही है। जाग सकते हो तो जाओ, होश में आ सकते हो तो आओ। इसे संपूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से। ठीक लगे तो यहाँ के बच्चों को छोटे फ़ोन दे दो, अवेलेबल हो तो बाज़ार में, मुझे पता नहीं। ये बंद करवा दो सारे। मैं कह नहीं रहा हूँ, हर किसी की अपनी मर्जी है। समझ की बात है सारी। होश में आ सकते हो तो आओ। कल्याण चाहिए तो त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग के बिना तपस्या नहीं है। पहले त्याग होता है, फिर तपस्या होती है। समझ की बात है सारी। तो मूल बात है मूल स्वरूप में आना, मूल अवस्था में रहना। मैं और मेरा बाबा दिन रात इसी भट्टी में तपना। यही भट्टी है। हाँ, भट्टी ज्ञान की नहीं होती और किसी योग के विधि की नहीं होती, वो तो बनाई है। जिसको यह विधि नहीं जमती वह करे, जिसको वह नहीं आती वह यह करे। इसलिए अनेक विधियां बाबा ने बनाई, पर विधि एक ही है, मैं और मेरा बाबा। समझ? वो है ना ज्वालामुखी योग, बस वही विधि है, मैं और मेरा बाबा। किसी को जरा चेंज चाहिए इसलिए सूक्ष्मोतन बनाया है, 7 मिनट परमधाम बनाया है, बाकी एक ही विधि, मैं और मेरा बाबा। किसी को साइंटिफिक ज्ञान चाहिए, सब समझना है, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति दिव्य गुण कहाँ कैसे है, उसके लिए शिवास्त्र बनाया है, स्टार मेडिटेशन। वरना विधि एक ही है, मैं और मेरा बाबा।
उस विधि में सब हो जाता है, क्लीनिंग, चार्जिंग, सकाश सब आ जाता है। बाबा आदि से कहता है ना, तुम मुझे आत्मा समझकर याद कर रहे हो, यही तुम्हारी विश्व के प्रति की सेवा है। समझ रहे हैं? इसलिए इस अवस्था में आओ, इसी अवस्था में बैठो। तुम अभी हंसो भी नहीं, खेलो भी नहीं, मौज भी नहीं करो, कोई सुख नहीं मनाओ, कोई उत्सव नहीं मनाओ, कोई आनंद नहीं मनाओ। इसी अवस्था में बैठो। बस इसी अवस्था में बैठो, मैं और मेरा बाबा। समझ है सारी। अभी इस मंजिल को पाना है, पूर्ण रूप से उस अवस्था में आना है। हंसेंगे खेलेंगे सतयुग में, अभी यहां नहीं। मौज करेंगे सतयुग में, यहां नहीं। अभी बस इसी अवस्था में रहना है। अपनी सेवा करो, श्रीमत पालन करो, इसी अवस्था में बैठो। आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं का काम है दिन रात इसी अवस्था में सकाश देना, कॉन्शियसली सकाश देना। चलता रहे सकाश। समझ? शरीर की व्यवस्था करो, तपस्या करो। शरीर की व्यवस्था में खाना पीना, शरीर का आराम और तपस्या करो। शरीर की जो भी व्यवस्था होगी, साफ सफाई शरीर की और तपस्या। किसी को नहीं देखना है, बात भी नहीं करनी। सेवा जितनी बात करो, बात समाप्त। इसी अवस्था में बैठना है। न कुछ सुनना है, न कुछ बोलना है, न कुछ देखना है, न कुछ दिखाना है। इसी अवस्था में बैठना है। एक सेकंड भी नहीं गवाना है। इसी अवस्था में बैठना है। इसी में कल्याण है। क्या है? तुम बैठते जाओ। तुम्हारा काम है इसी अवस्था में बैठना। कल्याण तुम्हें मिलता जाएगा, दिखता जाएगा, होता जाएगा। तुम सोचो मत, बस इसी अवस्था में बैठो। इतनी सी तो बात है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में कंबाइंड स्वरूप देखना है। क्या बात है बड़ी। और हल्के में देखो, ब्रेन पर भी स्ट्रेस ना आए। एकदम लाइट स्वरूप में देखो, सहज रूप से देखो। प्रेशर मत क्रिएट करो ब्रेन पर, सहज रूप से देखो। एक इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन सहज रूप से किया जाता है। ऐसे चलो, अति सहज, बड़ा आनंद आएगा। अति सहज रूप से चलो इसी अवस्था में। समझ की बात है। बस इसी में बैठो। हर निवाला इसी में खाना है, हर पानी का घूंट इसी में करना है। जो कुछ करना है इसी में। यही श्रीमत है। कल भी दी थी, आज भी दे रहा हूं। इसी अवस्था में रहना है। इस भट्टी में जब योग अग्नि क्रिएट होगी, निर्माण होगी, तब देखना क्या होता है। चलते चलते नहीं होता परिवर्तन। 8 घंटे की तपस्या के बाद होता है। अब चाहते हो ना कुछ अनुभव करें, बदलाव महसूस करें, परिवर्तन महसूस करें 8 घंटे के बाद।
जिस दिन 8 घंटे तपस्या होगी देखना परिवर्तन होता है, महसूस भी होगा। अभी चलो इसी अवस्था में, सदा इसी अवस्था में रहना और अपना कल्याण करना। कल भी यही कहा, आज भी यही कह रहा हूं। आसमान देख रहे हो तो आसमान में भी यही अवस्था दिखे। तुम कुछ भी देखो उसमें तुम इसी स्वरूप में देखो। सब जगह तू ही तू, कंबाइंड स्वरूप में बस इस अवस्था में रहो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। सभी इसी अवस्था में रहो। इसी में खुशी है, इसी में मौज है, इसी में आनंद है। सब कुछ इसी अवस्था में है, बाहर कुछ नहीं है। अच्छा, ओम शांति। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।